Hi, I'm Shriya and I'm an interior designer. I'm 22 years old and basically I'm a Gen Z. Today I'm traveling with Dr. Saurabh and he's a Maha Vastu expert and he's an interior designer also. So let's have a quick chat with him. What is Vastu? देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। दुनिया में हर चीज 5 तत्वों से बनी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हमारा बॉडी, हमारा घर, दुनिया में हर चीज जो भी हम बचपन में पढ़े कि हर चीज 5 एलिमेंट से बनी है। तो जब हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर स्पेस में एंटर करता है, हमारा बॉडी जो है पंच तत्व का पूरा एक मिश्रण है। जो घर है, जो कोई भी स्पेस है, वो एक पंच तत्व का मिश्रण है। तो जब हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर स्पेस में एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे सब कॉन्शियस माइंड में उन 5 एलिमेंट्स में बेसिकली हर दिशा में रखी हुई चीज़ें हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन करती है कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में ऐसा सोचेंगे, हम इस पर्टिकुलर चीज़ हमारे बॉडी पे ऐसा बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल दवाई है, वो सही डायरेक्शन में रखी हुई हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा असर करेगी, और वही दवाई अगर गलत दिशा में रखी हुई है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है या असर ही नहीं करेगी, वैसा भी होता है। ओके, सो हम लोग बेसिकली 5 एलिमेंट्स के साथ, हर दिशा का एक एलिमेंट होता है, हर दिशा का एक एट्रीब्यूट होता है। तो हम उसके एलिमेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, आपके कर्म के साथ उसको अलाइन कर देते तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी घटित होने लगती है। So now the second question is वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है मतलब हर एक इंसान के लाइफ में? देखिए, इट्स अ साइंस। ये बेसिकली एक सिंपल साइंस है। साइंस को हम साइंस की तरह यूज करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वास्तु कोई डरने डराने वाली चीजें नहीं है। वास्तु इज सिंपल अलाइनमेंट प्लस एम्पावरमेंट इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। आप जब अलाइंड होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शूज है, ठीक है, आपको फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी जाना है। वो शूज दिखने में बहुत अच्छा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए आपका घर, आपका ऑफिस, आपका फैक्ट्री दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बट वो जूता जो है वो आपको चुभ रहा है, वो आपको पैर में काट रहा है। तो वो आपको डेस्टिनेशन ए टू बी में पहुंचने के लिए बहुत सारा हर्डल्स क्रिएट करेगा। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, चलने के लिए, दौड़ने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका शूज मतलब बेसिकली आपका घर, आपका फैक्ट्री को हम अलाइन कर देते कि ऑटोमेटिकली आप ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते कि आप लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ देते हैं। बेसिकली क्या होता है, यत पिंडे तत् पिंडे। तो बेसिकली जो आसमान में है वही हमारे साथ यहाँ पे रियलिटी में घटित होता रहता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ रोड मैप ऑफ योर लाइफ, कि आप लाइफ में डेस्टिनेशन ए टू बी, जो आपका लाइफ सर्कल है, वो आप कैसे पहुंचेंगे, आपकी प्रकृति क्या है, आपके ऊपर कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, आप किस प्लेनेट के पर्सनैलिटी के हैं, वही काम आप कर पाएंगे। तो हम लोग आपको उसके हिसाब से अलाइन कर देते हैं कि आप क्या लाइफ में कर सकते हैं, किस दिशा में बैठ के कर सकते हैं, वो सारा गाइडेंस हम आपको करते हैं। हर एक के लिए वास्तु सेम रहता है कि डिफरेंट? देखिए, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। जब भी हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो हम घर के ब्रेड अर्नर पर्सन, जो घर का मेन अर्निंग पर्सन होता है, उसका हम एस्ट्रो महावास्तु करते हैं। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपके राशि का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मान लीजिए आपका एक घर ठीक है तो वो बेसिक वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव एंट्रेंस, बट आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब वो एंट्रेंस की दिशा, उसकी राशि आपके 8th हाउस या फिर 12th हाउस में बैठी हुई होती है, तो आपको उससे तकलीफ आता है, भले ही वो पॉजिटिव एंट्रेंस ही क्यों ना हो। तो इसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आप घर चूज करें, फैक्ट्री चूज करें, ऑफिस चूज करें, कोई भी प्रॉपर्टी चूज करें बेसिकली, तो आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ही आप उसे चूज करें, ठीक है। तो वो ही आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आप बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम से बचे हुए रहते हैं अगर आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अपना सारा अलाइनमेंट आपके घर का वो सब आप करते हैं तो। और आप एस्ट्रोलॉजी आपकी कुंडली के हिसाब से आप आपका कर्म करते हैं तो वैसा। एंड अगर हमने वास्तु के इस पे नॉलेज लिया किसी से एंड वो फॉलो करने के बाद इज देयर लाइक 100% रिजल्ट्स या नहीं? मैं कहूँगा 100% नहीं, 10,000% रिजल्ट। बिकॉज सी इट्स अ साइंस। अब फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी है, अब मैं चाहे अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, बिल्डिंग से कूदूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, तो ये भी साइंस है। एक पर्टिकुलर प्लेनेट की हिट
या एक पर्टिकुलर रखा हुआ सामान किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम इफेक्ट देगा, चाहे वो 10 घर में हम लोग क्यों ना कर लें। तो वो सेम टू सेम रिजल्ट, बेसिकली व्हाट इज साइंस, एक एक्सपेरिमेंट आपने 10 बार किया और आपको वन एंड द सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड साइंस बिकॉज इट इज प्रूवन। सो वास्तु भी एक प्रूवन साइंस है। इसको प्रूव करने वाले डॉक्टर खुशदीप बंसल महावास्तु से, जिन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से उसको कैटेगराइज किया है, इसको बहुत ही अच्छा पूरा फॉर्मेट किया है कि किस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वास्तु का इस्तेमाल करते हैं कि वास्तु आज के लोगों के लिए, आज के काम करने वालों के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको तो नहीं पड़ी है कि मेरे घर के कौन से दिशा में क्या पड़ा है, क्या है, आपको यू डजंट मैटर कि हाँ कौन से दिशा में क्या रखा हुआ है। आपके लिए क्या मैटर करता है कि मैं अपने लाइफ में सुख समृद्धि कैसे पाऊं। हर जगह का एक पर्पस होता है, वो पर्पस उस जगह का कैसे फिल आउट हो। अगर वो घर है तो घर में सुख शांति होना चाहिए, आपस में प्यार अच्छा होना चाहिए, लोगों का सबका ग्रोथ होना चाहिए। यही बात अगर फैक्ट्री या फिर एक शोरूम की बात करूं तो उसमें कैसा होता है कि बिजनेस फटाफट ग्रो होना चाहिए, कस्टमर अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो हम हर जगह को उसके पर्पस सॉल्व कराने के लिए हम लोग वास्तु करते हैं। एंड अगर किसी को वास्तु सीखना हो तो कहाँ से सीखना चाहिए? मैं कहूँगा सबसे बेस्ट महावास्तु से आप सीखिए। बेसिक कोर्स तो हम भी कराते हैं, बट महावास्तु से अगर आप सीखते तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज, और जो प्रॉपर वो नॉलेज मिलना चाहिए आपको वास्तु का, मेन वेल रिसर्च्ड और लेटेस्ट रिसर्च्ड वास्तु क्या है, वो आप महावास्तु से सीख सकते हैं। तो बेसिकली वहां से सीख के भी आपको मेहनत करनी चाहिए, उसमें सेल्फ स्टडी ज्यादा दिया हुआ है, तो आपको सेल्फ स्टडी आपको अच्छे से करना चाहिए वहां से सीख के भी, तो आप एक बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट बन पाएंगे। थैंक यू सौरभ, इट वाज अ ग्रेट चैट। थैंक यू, सेम हियर, बहुत अच्छा लगा। बाय।